वेलकम टू खान अकेडमी पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो चलिए पढ़ते हैं कि लेविस एसिड्स और बेसिस के बारे में क्या कहता है। ओके, अकॉर्डिंग टू लेविस, सबसे पहले हम एसिड चेक करते हैं कि एसिड क्या है। अकॉर्डिंग टू लेविस, आप पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रीड करें। देखें, लेविस एसिड इज any species, molecule or ion that can accept a pair of electron. Yes, exactly. ये जो लाइन है, accept a pair of electrons. देखें, एसिड जो है, लेविस एसिड, कोई भी ऐसी स्पीशी है, कोई भी ऐसे सब्सटेंस है जो क्या कर सकती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। इट मीन्स it will be able to accept two electrons. एंड लेविस बेस क्या है? एनी स्पीशी दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, डोनेट कर सके। ठीक है, तो एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होनी चाहिए और डोनेट करने के लिए इट शुड बी रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। मैं पहले इस एग्जाम्पल को आपको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए, ओके स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को देखिए आप। ये इन्होंने रिएक्शन किया है अमोनिया का सिल्वर के साथ। ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप, ताकि आपको अच्छे से रिएक्शन जो है वो विजिबल हो। ओके ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसने क्या किया है, यहाँ पर अमोनिया लिया है NH3। यहाँ पर देखें तो उसने यहाँ पर ये 2 डॉट्स लिखे हैं, ये वाले। यहाँ पर उसने ये 2 डॉट्स क्यों मेंशन किए? ये है लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, उसका आपको पहले आइडिया होना चाहिए। जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो इसके पास एक्स्ट्रा ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो, हम उनको कहते हैं लोन पेयर, सिंपली LP। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्यों इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर शो किए हुए हैं, और यहाँ पर इसके पास बॉन्ड जो है वो 3 बने हुए हैं। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो है वो आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आनी चाहिए, बट परेशानी वाली कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं आती तो आप जो है वो राइट साइड पे आपको वीडियो जो है वो उसका लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए। बट यहाँ पर हम आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज जो नाइट्रोजन है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 7, एटॉमिक नंबर 7। तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बस यहाँ पे हिंट देती हूँ। तो क्या आएगा, 1s2। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख कर दे रही हूँ, बाकी आपने ये कैसे होती है, किस तरीके से होती है, आपने वहाँ से उस लेक्चर में करना है। ठीक है, 1s2, 2s2 एंड 2p हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 7 कंप्लीट करें, 2 and 2 4 एंड 3 7, 2 एंड 3, तो ये हो गए 7। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला S होता है ना, एक यहाँ पे ये 1s है, ये 2s है एंड 2p है। लास्ट वाला जो S होता है, ये आपने यहाँ से आगे जितने भी इसके सब शेल्स होते हैं उसको काउंट करना होता है, वो वैलेंस शेल में आता है। तो इसके वैलेंस शेल में देखें 2 + 3, दिस वन, ये 2 एंड ये वाला 3, 2 + 3, मतलब इसमें जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यही जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही बॉन्डिंग कर सकते हैं या फिर एज अ लॉन पेयर यहाँ पर मौजूद होंगे। तो यहाँ पर देखें, इसने अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इस हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो मतलब 3 जो इलेक्ट्रॉन है इसके वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो वो हाइड्रोजन के साथ उन्होंने बॉन्ड बना हुआ है, बट बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इसके पास एक्स्ट्रा है। तो मतलब मैंने स्टार्ट में क्या कहा था कि अगर कोई भी लेविस एसिड है, अगर वो एक्सेप्ट कर सकती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट मीन्स कि उसको फिर क्या आना चाहिए, अपने पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। और अगर वो लेविस बेस है तो उसको क्या करना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने चाहिए ताकि वो डोनेट कर पाए। तो इसके पास यहाँ पर अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसका रिएक्शन उसने किसके साथ करवाया है, सिल्वर के साथ करवाया, Ag+। अब जैसे ये
इसके साथ रिएक्शन करता है। आप देखें, आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है, कभी भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर ये प्लस का साइन आपको दिखता है, इट मीन्स कि वो डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो सिल्वर को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, हमें ये प्लस का साइन देखते हुए आइडिया हो रहा है। तो यहाँ पर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपना पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर देखें, इसने यहाँ पर अमोनिया में जो नाइट्रोजन एलिमेंट है, इसने अपना पेयर जो है वो डोनेट किया है सिल्वर को। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्या बना, आपके पास एसिड बेस एडक्ट बना। ठीक है, एडक्ट किसे कहते हैं, सिंगल स्पीशी। कोई भी अगर आपके पास एसिड बेस या कोई भी रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्पीशी बनती है, एक प्रोडक्ट बनती है, तो हम उसको कहते हैं एडक्ट। तो ये आपके पास यहाँ पर देखें तो अमोनिया जो था NH3, इसके पास भी क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे और इसने डोनेट किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो लेविस बेस होगी, और जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, जैसे यहाँ पर सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से हम इसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहेंगे, लेविस एसिड कहेंगे। इसके अलावा इसने एक और एग्जांपल दी है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको जो मेथड बताया है कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं, आपको कैसे आइडिया होगा कि कौन सी स्पीशी लेविस एसिड है, कौन सी स्पीशी लेविस बेस है। तो आप पॉज करके ये जो दूसरा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, कि आपको आइडिया हो कि आपको एनालाइज करना आता है या नहीं आता। और जब जैसे ही आप कर लें, उसके बाद आप दोबारा से वीडियो को जो है वो प्ले करके देखें और कंपेयर करें कि जो आपने एनालिसिस किया है, जो आपने और जो वीडियो के अंदर है, उसको कंपेयर करके आप अपनी जो वो जो आपकी प्रोग्रेस है उसको चेक कर सकते हैं। ओके सर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं सेकेंड रिएक्शन को। सेकेंड रिएक्शन में देखें, अभी आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास BF3, इसमें देखें तो बोरॉन के पास 3 जो है वो फ्लोरीन एटम्स अटैच है। ठीक है, और यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फ्लोरीन है जो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो अभी हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा आपके पास मॉलिक्यूल है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है जो आपके पास, या कौन सी ऐसी स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और कौन सी स्पीशी है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जो जिसमें डेफिशिएंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो लेट्स सी, इससे पहले हमें क्या करना होता है, सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है, कोई भी अगर आप, जैसे ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है BF3, इसमें जो भी क्वांटिटी में कम होगा, जैसे बोरॉन है तो वो सिर्फ 1 है, फ्लोरीन जो है वो 3 है, तो जो क्वांटिटी में कम होगा वो आपके पास सेंट्रल एटम होता है। तो आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होती है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो चलिए बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। अगेन, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी आती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ओके, BF3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी, 1s2 and 2s2 and 2p1। ये कैसे हुई, आप वहाँ से वीडियो का लिंक जो है वो ओपन करें और उसको चेक आउट करें। ओके, 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। यहाँ पे हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाला जो S होता है, यहाँ पर ये फर्स्ट S है, फिर सेकेंड S है और फिर 2 भी है। लास्ट वाले S से आगे जितने भी इसके पास ऑप्शंस होते हैं वो सारे काउंट होते हैं वेलेंस शेल में। तो अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो वेलेंस शेल में 2s2 and 2p1, 2, this one 2 and this one 1, 2 + 1 is equal to 3। तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपके पास बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों के तीनों ही क्या है, यहाँ पर बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अब अगर आप चेक करें तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ही अपना बॉन्ड बना चुके हैं और 3 इसने, मतलब फ्लोरीन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उससे आपको आइडिया होगा कि उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें
इस फ्लोरीन को एक और चाहिए, वो इसने बोरॉन से ले लिया। सेम इस फ्लोरीन को भी एक और चाहिए क्योंकि इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वाले शेल में पूरे करने होते हैं, 7 ऑलरेडी फ्लोरीन के पास होते हैं। तो यहाँ से भी इसके भी कंप्लीट हो गए और इसके भी कंप्लीट हो गए। बट अगर आप बोरॉन को देखें तो मैं आपको यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर सेपरेटली ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके मेन शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं डॉट से 1, 2 एंड 3। अब फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, उसके मेन शेल में 7 होते हैं। 8 कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट रूल होता है स्टेबिलिटी के लिए, ताकि कोई भी एलिमेंट स्टेबल अगर होना चाहता है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इस रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो फ्लोरीन के पास ऑलरेडी एक 7 है, इसको एक की ज़रूरत है, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसके साथ क्या करेगा, हम इसको क्रॉस शो कर लेते हैं, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पर एक और फ्लोरीन आएगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। फिर एक और फ्लोरीन आएगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब अगर आप काउंट करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 + 2 4 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 + 2 + 2 6। अभी भी बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी भी इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए स्टिल इट इज़ डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ से फिर वो क्या करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन के पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माइनस का चार्ज है वो क्या शो कर रहा है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सिल्वर के ऊपर आपके पास पॉजिटिव का साइन है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पर अगर सेम ऐसे अगर नेगेटिव साइन अगर आपको कहीं पे भी शो होता है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो एक फ्लोरीन एक साइड से अटैच होगा और दूसरा फ्लोरीन दूसरी साइड से अटैच होगा। तो ऐसे आपके पास जो बोरॉन है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और अपने ऑक्टेट रूल को भी सेटिस्फाई कर पाएगा। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो हमने यहाँ से ये जज करना है कि कौन सी लेविस एसिड है तो कौन सी लेविस बेस है। तो आप यहाँ पर रिएक्शन अब आपको समझ आ गया होगा। तो आप यहाँ पर देखें बोरॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। आप देखें तो यहाँ पर एरो का साइन जो है वो बोरॉन की तरफ है, इसने क्योंकि एक्सेप्ट किया है तो इस वजह से ये क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लेविस एसिड। क्योंकि कोई भी स्पीशी अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है तो वो क्या होगा, लेविस एसिड। सेम इसको देखें फ्लोरीन को, तो इसने क्या किया है, ये रिच है इलेक्ट्रॉन में, तो इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है बोरॉन को। तो जो भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है हम उसको क्या कहते हैं, लेविस बेस कहते हैं। ठीक है, अगेन आप यहाँ पर देखें तो लेविस एसिड और लेविस बेस के रिएक्शन से आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिर्फ एक ही सिंगल स्पीशी है, उसको हम फिर क्या कहेंगे, एसिड बेस प्रोडक्ट। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स।